क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि लोग आपकी बात नहीं समझते या आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं? तो क्या किया जाए? बहस करें या फिर अपने काम से अपने आप को साबित करें? आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हमारी बातों में नहीं बल्कि हमारे कामों में है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वजीर ने इस कानून का पालन किया और अपनी वफादारी को बिना एक शब्द कहे बस अपने कर्मों से साबित किया। दोस्तों, आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 9 विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट की बात करेंगे। ये कानून कहता है, जब भी आपको अपनी सच्चाई साबित करनी हो तो बहस से बचे और अपने एक्शन से उसे साबित करें। ये कहानी एक राजा और उसके सबसे वफादार वजीर की, लेकिन दरबार में साजिशों और जलन के चलते वफादारी पर शक किया गया और फिर सजा सुनाई गई, मौत की सजा। लेकिन ठहरिए, इस वजीर ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि पूरी दुनिया को एक सीख भी दे दी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएंगी कि चालाकी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और खेल को कैसे अपने हक में बदला जाए। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने बड़े से राज्य में रहता था। उस राजा के दरबार में कई दरबारी थे, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा वफादारी और भरोसा था अपने वजीर पर। वो भरोसा ऐसा था कि राजा अपने बेटे पर भी शक कर सकता था, लेकिन वजीर पर नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि वजीर ने 30 सालों तक हर मुश्किल घड़ी में राजा का साथ दिया था, लेकिन इसके लिए वजीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि वजीर राजा के काम की वजह से अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां रिश्ता मजबूत होता है वहां जलन और साजिश की गुंजाइश भी होती है। और इसी जलन ने दरबारियों को राजा और वजीर के खिलाफ साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। दरबारियों ने वजीर पर झूठे इल्जाम लगाए। उन्होंने राजा को यकीन दिलाने के लिए झूठे सबूत पेश किए। वजीर को तो इस साजिश की भनक तक नहीं लगी थी, क्योंकि वो राजा के काम से बाहर गया हुआ था। जब वजीर वापस आया तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। राजा ने सिर्फ इल्जाम और सबूत देखे और वजीर को दोषी मान लिया। और फिर राजा ने सजा सुना दी, मौत की सजा। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम सजा नहीं थी। वजीर को खूंखार कुत्तों के सामने फेंकने का हुक्म दिया गया। वो कुत्ते इतने खतरनाक थे कि हड्डियों तक को भी चबा जाते थे। राजा गंभीर आवाज में बोला, वजीर, तुम्हारे खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए गए जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। तुमने मेरी 30 साल की वफादारी को झूठ में बदल दिया। अब मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। दरबारियों के बीच हलचल शुरू हो जाती है। वजीर के चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक हल्की मुस्कान है। वजीर शांत स्वर में बोला, महाराज, आपकी सजा मुझे मंजूर है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश का अधिकार हर मुजरिम को होता है। क्या मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश रख सकता हूं? राजा कठोरता से बोला, आखिरी ख्वाहिश? बोलो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। वजीर आत्मविश्वास से बोला, मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दीजिए। मैंने जिनसे कर्ज लिया उन्हें उनका हक लौटा दूं। इस 10 दिनों के बाद आपकी सजा को मैं हंसते हंसते कबूल करूंगा। राजा थोड़ा सोचने लगा। दरबारियों में खुसर पुसर होती है। एक दरबारी राजा से कहता है, दरबारी, महाराज, यह सिर्फ समय मांगकर भागने की योजना बना रहा है। इसे सजा तुरंत दी जानी चाहिए। लेकिन राजा अपनी शान और वजीर की 30 साल की सेवा को याद करते हुए कुछ पल के लिए शांत हो जाते। राजा सोचते हुए बोलता है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है और मैं इसे तुम्हारे वफादार अतीत के लिए मान लेता हूं। 10 दिन के बाद तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो अंजाम और भी बुरा होगा। वजीर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। 10 दिन बाद मैं खुद इस दरबार में वापस आऊंगा। राजा वजीर को देखने लगे। उनकी आंखों में थोड़ा सा संदेह और थोड़ा सा सम्मान था। वजीर को रिहा किया जाता है और वह दरबार से बाहर चला जाता है। वजीर सीधा उन खूंखार कुत्तों के रखवाले के पास गया और उसे सोने के 100 सिक्के देकर बोला, मैं इन कुत्तों की 10 दिन तक देखभाल करना चाहता हूं। उस आदमी को यह सौदा पसंद आया और फिर शुरू हुआ वजीर का मास्टर प्लान। वजीर ने उन कुत्तों को खिलाना शुरू किया
वो उन्हें अच्छा खाना देता, उनके साथ खेलता और उनका ध्यान रखता। 10 दिनों में कुत्ते और वजीर के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जैसे वो उनके अपने हो। 11वें दिन सजा का समय आ चुका था। कुत्तों के पास जब वजीर को ले जाया गया तो राजा और बाकी दरबारी भी वहां मौजूद थे। जैसे ही कुत्तों ने वजीर को देखा, सभी के दिलों में एक अजीब सा डर था। क्या होगा? ये कुत्ते उसे मार डालेंगे या फिर कुछ और होगा? लेकिन वजीर ने सबको चौंका दिया। कुत्ते दौड़ते हुए उसके पास आए, लेकिन उन्हें उसे खाने का मन नहीं था। वो कुत्ते जो कभी किसी को नहीं छोड़ते थे, अब उसे अपने दोस्त की तरह घेर रहे थे और साथ में खेल भी रहे थे। कोई काटने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि जैसे उन्हें कोई अपना दोस्त मिल गया हो। राजा और दरबारी हैरान थे। राजा ने झुकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तो कभी किसी को नहीं छोड़ते, फिर ये तुम्हारे साथ खेल कैसे रहे? वजीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने इन कुत्तों के साथ 10 दिन बिताए, इनको खिलाया पिलाया और उनका ध्यान रखा। ये मुझे अपना समझने लगे। पर महाराज, मैंने तो अपनी जिंदगी के 30 साल आपको दिए हैं और आज भी आप झूठे इल्जाम और सबूतों पर विश्वास कर रहे हैं। राजा की आंखों में शर्म का एहसास था। उसकी गलती अब साफ दिख रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने महसूस किया कि वजीर ने उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने इसे अपने एक्शंस के थ्रू किया। वजीर की बात सुनकर राजा की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वजीर ने माफी मांगी और उसे सारा फैसला अपने हाथ में लेने को कहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वजीर ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने दरबारियों को माफ कर दिया। उसने कहा, गलतियों से सबक सिखाया जा सकता है, सजा देकर नहीं। और ऐसा करके उसकी इज्जत राजा की नजरों में और बढ़ गई। वो चाहता तो अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या होता अगर वजीर मासूमियत से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहस करता? अगर वजीर ने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए राजा से बहस करना शुरू किया होता, तो न सिर्फ वो अपनी सच्चाई साबित कर पाता, बल्कि वो खुद को और मुश्किल में डाल लेता। राजा पहले से उसके खिलाफ दरबारियों के द्वारा लगाए गए झूठे इल्जामों से प्रभावित था। अगर वजीर शब्दों का इस्तेमाल करता तो वो सिर्फ अपनी बातों को और जोर से कहता, लेकिन राजा के मन में पहले से संदेह था और इस कारण राजा की आंखों में वो विश्वास कभी नहीं पैदा होता। हम जानते हैं कि बहस से कभी भी कोई जीत नहीं सकता, खासकर तब जब सामने वाला पहले से किसी का पक्ष ले चुका हो। अगर वजीर ने बहस के जरिए खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की होती तो राजा पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वजीर की बातों को और भी नजरअंदाज किया जाता। दोस्तों, इस कहानी में वजीर ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए न तो राजा से बहस की, न ही किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश की। उसने बिना कुछ बोले अपने एक्शन के थ्रू यह साबित किया कि उसका राजा के लिए वफादारी में कोई कमी नहीं है। उसने कुत्तों के साथ सिर्फ 10 दिन बिताए और उन्हें अपने साथ ऐसा जोड़ लिया कि वे अब उसके वफादार बन गए। यही लॉ 9 का असली उद्देश्य है। हमारी बातें भले ही कोई ना सुने, लेकिन अगर हम अपने काम से दिखा दे कि हम सही है तो कोई भी हमें नकार नहीं सकता। राजा ने वजीर की वफादारी को अब मान लिया और दरबारियों के खिलाफ वजीर ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि माफ कर दिया। यह दिखाता है कि सही वक्त पर सही काम करने से ही सच्चाई सामने आती है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट्स में एस जरूर लिख देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।